हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि कौन से स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट को सुसाइडल थॉट्स आए हैं पास्ट में। देन ड्रैगन क्यों चाहते थे कि सामर्थ्य एलिमिनेट हो जाए एंड वाइल्डकार्ड्स क्या केविन कैट को एलिमिनेट करेंगे एंड क्या भूमिका डोम सेशन में निखिल पलक को धोखा देगी। फिर कैट क्रिस्टिन को शिवम के लिए क्यों बुरा लग रहा है एंड विल पलक बी द न्यू क्वीन ऑफ द विला एंड कैट निकिता पे क्यों चिल्ला रही है। तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो वेलकम टू न्यूज बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ड्रैगन क्यों चाहते थे कि सामर्थ्य एलिमिनेट हो जाए। तो हुआ क्या ना कि कैट और निकिता विला में बात करते हुए दिखाई दिए आफ्टर सामर्थ्य's एलिमिनेशन, जहां वो ये डिस्कस कर रहे थे कि ड्रैगन अभी किसे चूज करेगा, आरुषि या निकिता को। इस पे कैट क्रिस्टिन बोलती है निकिता को कि ड्रैगन अभी थोड़ा कंफ्यूज है बिकॉज ही थिंक्स कि उसने आरुषि के साथ अच्छे खासे टास्क परफॉर्म किए हैं एंड वो टास्क जीता भी है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। इस पे निकिता सेज बट कंपैरेटिवली आरुषि से ज्यादा मैंने टास्क जीते हैं, सो व्हाई इज ही डूइंग दैट। एंड सामर्थ्य जब था विला में तब ड्रैगन मुझे यही बोलता था दैट ही वांट्स टू पेयर अप विद मी, इवन ही वांटेड कि सामर्थ्य एलिमिनेट हो जाए सो दैट वो और मैं पेयर अप हो सके। नाउ व्हाई इज ही कंफ्यूज सडनली। डोम के पहले ऑल्सो ड्रैगन ने मुझे बोला था कि मैं उसकी आइडियल मैच हूँ। तो कैट और निकिता की ये कन्वर्सेशन के वक्त ये समझा कि समवेयर इन द विला ड्रैगन वांटेड टू मेक कनेक्शन विद निकिता, बट निकिता तभी सामर्थ्य के साथ थी। इस वजह से मनी वांटेड कि सामर्थ्य जल्दी से एलिमिनेट होकर घर चले जाए। द नेक्स्ट स्टोरी है कैट क्रिस्टिन निकिता पे क्यों चिल्लाती है। तो सामर्थ्य जब एलिमिनेट हो जाते हैं ना तो वो डोम सेशन के बाद निकिता काफी लो फील करती है एंड वो केविन को उनके भाई जैसा मानती है, सो वो केविन के पास जाके बैठ जाती है एंड केविन कंसोल्स हर। उस दौरान रूम में कैट क्रिस्टिन भी रहती है एंड शी टेल्स टू निकिता कि निकिता कहीं ना कहीं सामर्थ्य के एलिमिनेट होने के पीछे ना तेरी भी गलती है, तुझे अच्छे से टास्क परफॉर्म करना चाहिए था ना। मुझे पता है कि अगर तुझे ये बोला जाता ना कि ये टास्क हार गए तो सामर्थ्य एलिमिनेट हो जाएगा, तब तो अलग ही वे में परफॉर्मेंस देती। तो तू ऐसा मत कर, कोई भी टास्क आया ना डू इट, डर मत। उसके अलावा यही डिस्कशन के दौरान कैट क्रिस्टिन ड्रैगन को भी समझाती है कि हाउ इफ ही चूजेस निकिता तो ही विल बी वन स्टेप क्लोजर ऑफ बिकमिंग एन आइडियल मैच। और आरुषि भी तभी उसी रूम में रहती है एंड वो सुन रही रहती है कि सब लोग ड्रैगन को कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हैं कि वो निकिता को चूज कर ले एंड वो सिर्फ उनका कॉन्वर्सेशन सुनती है, कुछ बोलती नहीं। बट उनके एक्सप्रेशन से इट वॉज वेरी एविडेंट दैट वो ये डिस्कशन से खुश नहीं है, बिकॉज अगर कैट निकिता ने ड्रैगन को कन्विंस कर लिया टू पेयर अप विद निकिता तो आरुषि अकेली पड़ जाएगी। फिर वो क्या करेगी। एंड अल्टीमेटली एपिसोड के दौरान ये देखने मिल चुका है कि ड्रैगन कन्विंस हो गया है बिकॉज ही इज नाउ विद निकिता। देन नेक्स्ट स्टोरी है कैट क्रिस्टिन को शिवम के लिए क्यों बुरा लगता है। तो अगर आप देखोगे ना तो हर डोम सेशन में कैट क्रिस्टिन सपोर्ट्स केविन एंड फॉर दैट मैटर इफ शी हैज टू तो वो केविन के लिए शिवम से लड़ भी लेती है। बट अगले डोम सेशन में ना शी विल बी सीन स्टॉपिंग केविन कि डैड का वगैरह टॉपिक मत निकाल। एंड वो जो मोमेंट नहीं रहता है जहाँ शिवम इज शोन क्राइंग, उस वक्त फॉर अ स्प्लिट सेकंड इवन कैमरा कैट के रिएक्शन को भी कैप्चर करता है एंड उस दौरान उनके एक्सप्रेशन से दिख रहा होता है दैट शी इज ऑल्सो फीलिंग वेरी बैड। जनरली कैट क्रिस्टिन शिवम के शायरी या बातों पे वगैरह हंसती हुई दिखाई देती है, जो चीज इवन रणविजय सर ने भी लास्ट डोम सेशन में पॉइंट आउट की थी बाय आस्किंग कि व्हाट इज सो फनी अबाउट दिस। बट अगले डोम सेशन में इट सीम्स लाइक कि कैट को शिवम के लिए बुरा लग रहा है बिकॉज सीइंग शिवम इमोशनल लाइक दिस वाज समथिंग दैट वाज नेवर एक्सपेक्टेड। इवन निखिल जिनका इतने एपिसोड से शिवम से झगड़ा चालू है थोड़ा बहुत, तो ये मोमेंट के दौरान इवन ही ऑल्सो फील्स वेरी बैड बिकॉज शिवम जो वो लाइन नहीं बोलते हैं कि मेरे एज को वगैरह लेके इन लोग ने हमेशा बातें की है, ये चीज पे निखिल का जो रिएक्शन देखने मिल रहा है उससे समझ आ रहा है कि इवन निखिल इज फीलिंग बैड फॉर हिम। एंड इवन द शिवम ने शो पे कभी भी ऐसा दिखाया नहीं कि ये एज वगैरह की बातों से वो कभी अफेक्ट हो रहे हैं, बट इस इमोशनल ब्रेकडाउन के वक्त ये देखने मिला कि ये सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टोरी है कौन से स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो हुआ क्या ना कि जानवी को एक पर्सन ने बोला फीलिंग अ लॉट सुसाइडल बट आई कांट डू एनीथिंग जस्ट होपिंग दैट आई विल बी एबल टू वेक अप हैप्पी समडे। तो ये जब जानवी ने पढ़ा ना तो इस पे जानवी वाज आल्सो सीन सेइंग कि पास्ट में उसे भी ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़े हैं एंड वो भी ये चीजों से गुजर चुकी है, बट उससे अभी वो उभर चुकी है एंड शी हैज बिकम स्ट्रॉन्गर। जानवी ने फिर ये भी बोला कि ऐसे अगर थॉट्स आ रहे हैं तो किसी से मदद लेने में कोई शर्म नहीं है। द नेक्स्ट स्टोरी है शिवम ने रिएक्ट किया है जब उन्होंने प्रोमो में देखा कि केविन उनको गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एपिसोड एयर होने वाला है। तो अगले डोम सेशन में जो भी झगड़ा होने वाला है, जिस तरह शिवम रोएंगे, वो मोमेंट पे रिएक्ट करते हुए शिवम ने बोला मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, हैशटैग जीने दो। सो ज्यादा ये चीज के बारे में शिवम ने बात नहीं किया है, आने वाले वक्त में भी शायद वो बात नहीं करेंगे बिकॉज आफ्टर द शो शिवम एंड केविन ने अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया है ना, अभी वो दोस्त है। देन नेक्स्ट स्टोरी है भूमिका क्या अपने दोस्तों को बिट्रे करेगी। सो सी अभी जो डोम सेशन होने वाला है ना, उसके पहले लेट्स डू इट वाले ये प्लानिंग करके जाएंगे डोम में कि पलक एंड निखिल को ही ऑरेकल के सामने भेजना है सो दैट वो कॉन्सिक्वेंस फेस कर पाए। तो ये पूरा प्लानिंग होगा लेट्स डू इट का। बट रणविजय सर कम्स टू द रेस्क्यू एंड ही ब्रिंग्स अ ट्विस्ट इन द डोम सेशन एंड वो निखिल पलक को ये बोलते हैं कि क्योंकि तुम साथ में जा चुके हो ऑरेकल के सामने
सामने एक बार, तो इफ यू वांट तो किसी और सेफ साइड के कंटेस्टेंट के साथ तुम ओरेकल के सामने जा सकते हो। तो दिस मीन्स अगर निखिल पलक को स्विच करना है तो शिवम एंड भूमिका में से ही दे हैव टू चूज। यहाँ शिवम का कोई इशू नहीं होगा, वो आराम से मान जाएंगे। ही वोंट क्रिएट एनी ड्रामा और इशू ड्यूरिंग द डोम सेशन, क्योंकि जब पलक ने बोला था उन्हें कि निखिल के साथ उन्हें डेट पे जाना है तब भी शिवम डिड नॉट क्रिएट एनी इशू। ही वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो इस बार भी वो समझ के लेंगे और पलक के साथ पैर अप होने के लिए रेडी हो जाएंगे। बट ये मोमेंट पे जब उनके दोस्तों को जरूरत है तब क्या भूमिका हाँ बोलेगी कि नहीं, ये सवाल उठेगा। बिकॉज केविन भूमिका को ये बोलते हुए दिखाई देंगे कि डोंट गेट यूज्ड अगेन। लाइक वो यहाँ भूमिका को ये बता रहे होंगे कि हाँ मत बोलना, स्विच मत करना। तो अगर केविन यहाँ से ट्राई कर रहे हैं भूमिका को कन्विंस करने का, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि भूमिका कन्विंस एक बार हो जाएगी। हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड्स को धोखा दे दे, बट शिवम को वो कन्विंस नहीं करते बिकॉज उन्हें पता है कि शिवम नहीं मानेगा। बट ये जब बात केविन के निखिल सुनते हैं ना, तब निखिल भड़क जाता है। वो बोलते हैं कि भूमिका के साथ ओरेकल तक चल के जाने से मेरी गर्ल चेंज नहीं होगी। एंड यही कॉन्वर्सेशन से पूरा वो शिवम एंड केविन का भी झगड़ा शुरू हो जाता है। सो हाँ, ये वाले स्पेसिफिक मोमेंट पे थोड़ा बूम बैम वालों को भूमिका को कन्विंस करना पड़ सकता है, बट भूमिका अल्टीमेटली कन्विंस हो जाएगी। क्योंकि इवन दो भूमिका के मन में पलक को लेकर थोड़ा बहुत गुस्सा रहेगा अभी, स्टिल शी वोंट वांट हर फ्रेंड्स टू गेट एलिमिनेटेड। क्योंकि जब भूमिका को जरूरत थी ना, तो पलक थी उनके साइड पे। तो आज जब पलक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ उनको हेल्प चाहिए, तो भूमिका भी उनका हेल्प कर देगी। एंड इस वजह से ऐसा लग रहा है कि बाद में जाके भूमिका विल पेयर अप विद निखिल। देन नेक्स्ट स्टोरी है, विल पलक बी द न्यू क्वीन। दैट इज क्या पलक गोल्डन विला जाएगी एंड क्या वो कैट क्रिस्टीन को रिप्लेस करेगी। तो हाँ, ये चांसेस है कि पलक एक नई आइडियल मैच बन सकती है। एंड वो रिप्लेस करने का ऑप्शन आया तो पलक में रिप्लेस कैट क्रिस्टीन, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि अदिति उनकी बेस्ट फ्रेंड है। एंड लास्ट डोम सेशन में ना सपना ने उनको फेवर दिया था, क्योंकि सपना पलक को अच्छा दोस्त मानती है, इसलिए उन्होंने उनके क्यू कार्ड पे भूमिका का नाम लिखा था फॉर द एलिमिनेशन एंड निखिल का नहीं लिखा था। इसके बारे में हमने बीच में बात कर लिया था कि ध्रुव एंड सपना बात कर रहे थे विला रूम में कि लेट्स सी कि पलक ये फेवर रिटर्न करती है कि नहीं। तो अगले डोम सेशन में ऐसे रिप्लेसमेंट का कुछ ट्विस्ट आया तो पलक ये फेवर सपना को रिटर्न करेगी। एंड अगर पलक गोल्डन विला चली गई तो शी विल बी द न्यू क्वीन विद पावर्स ऑन द गोल्डन साइड अलॉन्ग विद अदिति एंड सपना। एंड जिस तरह इतने दिनों से पलक विला में गेम खेल रही है एंड जैसे वो टास्क जीत रही है, ये देख के इवन शो मेकर्स को भी लगेगा कि इतने समय से वो सिल्वर साइड में सर्वाइव कर रही है, तो उसे अभी गोल्डन साइड भेज ही देते हैं। द नेक्स्ट स्टोरी है कि क्या जब वाइल्ड कार्ड्स आएंगे तब केविन एंड ड्रैगन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हाँ, जल्दी वाइल्ड कार्ड्स आएंगे। एंड वाइल्ड कार्ड्स को अगर विला में जगह बनानी है तो हो सकता है कि उन्हें ये बोला जाए कि उन्हें सिल्वर साइड के कंटेस्टेंट्स के साथ compete करना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली सिल्वर साइड के कंटेस्टेंट्स की जगह उन्हें छीननी पड़ेगी और समथिंग लाइक दैट। बट वॉट एवर हैपन्स, एक बार वाइल्ड कार्ड आएंगे ना, उसके बाद कैट एंड केविन की पोजीशन थोड़ी खतरे में रहेगी बिकॉज दे विल गेट चैलेंज बैक टू बैक। एंड आने वाले डोम में जो भी हो रहा है ना केविन एंड शिवम के बीच में, वो ऐसा लग रहा है कि जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये झगड़े के बाद बार बार इन दोनों में झगड़ा होगा बिकॉज एक बार वो धक्का मुक्की का लाइन क्रॉस हुआ ना, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इट विल गेट रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर दिस डोम सेशन वाइल्ड कार्ड्स एज वेल एज गोल्डन साइड के कपल्स केविन कैट को एलिमिनेट करने का पूरा ट्राई करेंगे। प्लस अगर आपको मोमेंट देखना है जहाँ ये दिख रहा है दैट कैट क्रिस्टीन इज फीलिंग सैड फॉर शिवम जब वो रो रहे होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको स्टोरीज में मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कि कैट क्रिस्टीन या पलक, आप किसे गोल्डन साइड को रूल करते हुए देखना चाहते हो, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और भूमिका को क्या निखिल पलक की मदद करनी चाहिए एंड स्विच करने के लिए मान जाना चाहिए, ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।